पहला प्रश्न देखिए, 40 में से 40 आपके सही होने चाहिए। देखिए, पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है। पोषण के अनुसार अंडा किसका किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए, प्रोटीन का, आयरन और फास्फोरस का, असंतृप्त वसीय अम्लों का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अंडे प्रोटीन का एक उच्च गुणवत्ता वाला स्रोत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी को छोड़कर विटामिन ए, ई और B12 की उच्च मात्रा होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आयरन, फास्फोरस, असंतृप्त वसीय अम्लों का। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस रोग में पशु के मुख्य रूप से श्वसन नाल प्रभावित होता है? बताइए, पशु का जो श्वसन नाल है वो प्रभावित होता है कौन से रोग में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है गलघोटू रोग। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गलघोटू रोग में विष बनने के कारण पूरा शरीर ही प्रभावित होता है, लेकिन मुख्य रूप से श्वसन नाल है वो प्रभावित होती है। गले में सूजन आ जाती है और पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसलिए दोस्तों पशु है वो घर घर की आवाज करता है गलघोटू रोग में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मुर्गी की किस नस्ल में वाटलस यानी कि गलचर्म अनुपस्थित होते हैं? बताइए, मुर्गी की किस नस्ल में वाटलस यानी कि गलचर्म अनुपस्थित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है रेड कॉर्निश मुर्गी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये रेड कॉर्निश मुर्गी है, ये इंग्लैंड में विकसित संकर नस्ल है, और ये असील और मलायगेम नस्लों के संकरण से विकसित हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वाटलस यानी कि गलचर्म अनुपस्थित होते हैं, और ये मुर्गे की लड़ाकू नस्ल है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रेड कॉर्निश। 4 नंबर का प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? दूध में पाई जाने वाली शर्करा को दोस्तों लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग है। कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुट में पाया जाने वाला दोस्तों जीवाणु जनित रोग है तो वो है फाउल कोलेरा। कौन सा है? फाउल कोलेरा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक है रानीखेत, वो विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये फाउल पॉक्स भी, ये भी विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जीवाणु जनित कौन सा हो जाएगा इसमें? फाउल कोलेरा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ नामक रोग के लक्षण क्या है? नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ नामक रोग के लक्षण है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आंखें लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, तेज रोशनी सहन न होना। तो ये सभी क्या है? ये नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ नामक रोग के लक्षण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को किसके रूप में जबकि नर को किसके रूप में पाला जाता है? देखिए, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को दोस्तों लेयर्स के रूप में, और जबकि नर को बॉयलर के रूप में पाला जाता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों देखिए, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें जिन्हें बॉयलर और लेयर दोनों रूप में पाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नर को बॉयलर के रूप में, तो नर को बॉयलर के रूप में और मादाओं को दोस्तों लेयर के रूप में पाला जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है सुरती भैंस।
ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सुरती भैंस। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, मूर्तियां बनाने में किस पशु की हड्डियों को काम में लिया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऊंट की हड्डी है वो हाथी दांत की तरह कठोर होती है, ठीक है, और हजारों वर्षों तक अपनी सफेदी बरकरार रखती है। तो ऊंट की हड्डियों का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंब अक्ष की जो दिशा है वो दोस्तों कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए इसके अंदर पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ताकि गर्मी में लू तो और बारिश में वर्षा से बचाव हो सके। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दही तैयार करने के लिए दूध में अम्लीयता का प्रतिशत होना चाहिए। दही तैयार करने के लिए दूध में अम्लीयता का प्रतिशत होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उसमें 0.10 अम्लीयता का प्रतिशत होना चाहिए दूध में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय की नस्ल कौन सी है? एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय की नस्ल है, तो वो कौन सी नस्ल है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, इसमें बताइए, तो वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है। बताइए, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है, तो कितना होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2.5 से 3 वर्ग फीट प्रत्येक मुर्गी के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2.5 से 3 वर्ग फीट। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, रोगी पशु में दिखाई देने वाले लक्षण है। रोगी पशु में दिखाई देने वाले लक्षण है, तो वो कौन से हैं? दोस्तों खाना पीना बंद करना, सुस्त एवं निस्तेज आंखें, त्वचा एवं बाल सख्त एवं रूखे होना, तो ये सभी क्या है? तो ये रोगी पशु में दिखाई देने वाले लक्षण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हंसियाकार सींग युक्त भैंस की किस नस्ल की उत्पत्ति बड़ौदा जिले से हुई है? तो दोस्तों बड़ौदा गुजरात से दोस्तों इसका दोस्तों मूल स्थान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरती भैंस की बात हो रही है यहाँ पे, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। इसके दूध में वसा का प्रतिशत 7.5% होता है दोस्तों। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए। बताइए, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए, तो दोस्तों देखिए उसको बोलते हैं खीस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कम से कम 10 दिन तो पिलाना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बकरी के मांस को चिवान बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सुअर के मांस को दोस्तों यहाँ पे पोर्क बोलते हैं, बफिन इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। और भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस रोग के लक्षण मुंह में छाले, आंख व नाक से पानी बहना है? निम्न में से किस रोग के लक्षण मुंह में छाले, आंखें व
आंख व नाक से पानी बहना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पशु प्लेग वायरस द्वारा फैलने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है। पशु प्लेग इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये जुगाली करने वाले जानवरों में फैलता है। इस रोग में पशु के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं और मुंह, नाक और आंख से पानी बहने लगता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए, प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्र में आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। एक आरक्षित क्षेत्र जिसका उद्देश्य है इसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करना है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे HTST दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। HTST दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें दूध को गर्म करते हैं। बताइए कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो दोस्तों इसमें देखिए 72 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भेड़ की किस नस्ल का नाम उसके मूल प्राप्ति स्थान के नाम पर रखा गया है? बताइए, भेड़ की किस नस्ल का नाम उसके मूल प्राप्ति स्थान के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसलमेरी इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ताजे दूध में अम्लीयता का प्रतिशत होता है। ताजे दूध में अम्लीयता का जो प्रतिशत है वो दोस्तों 0.12 से लेकर 0.18 तक होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0.14। ठीक है, आगे देखिए, पशुओं में त्वचा संबंधित रोग के कारक है। पशुओं में त्वचा संबंधित रोग के कारक है, तो वो कौन से है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाह्य परजीवी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाह्य परजीवी। जैसे कि जू, पिस्सू, कलीली, ये क्या होते हैं? तो दोस्तों ये बाह्य परजीवी होते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है? ब्यूटायरोमीटर क्या काम आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्बर नली, जिसे हम ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वसा परीक्षण में काम आता है दोस्तों, ये वसा परीक्षण में। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, खारे पानी वाले स्थानों पर दुग्ध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है। खारे पानी वाले स्थानों पर दुग्ध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है वो है जटिल फास्फेट। ठीक है, जटिल फास्फेट यानी कि ट्रेटा फास्फेट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रेटा फास्फेट। ठीक है, और ये पानी के कठोरपन को दूर कर देता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गियों में पाए जाने वाला संक्रामक रोग है जो हर्पीस बी ग्रुप नामक विषाणु से होता है। मुर्गियों में पाए जाने वाला कौन सा एक संक्रामक रोग है जो हर्पीस बी ग्रुप नामक विषाणु से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मारेक्स। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो दोस्तों सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए इसमें अभ्यारण्य के बारे में कथन दोस्तों देखिए इसमें एक सही है, और वो है दोस्तों देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र है, वो है दोस्तों अभ्यारण्य। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है आपको। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक निम्न में से कौन सा पशु रोग जीवाणु जनित है? कौन सा पशु रोग जीवाणु जनित है? तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं?
गलघोटू, लंगड़ा बुखार, क्षय रोग, संक्रामक गर्भपात, थैलेला रोग। तो ये क्या है कि जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर थैलेला रोग है वो क्या है, जीवाणु जनित। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चेचक है, पागलपन, खुरपका, मुंहपका, अडैया, ये दोस्तों विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है। मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये होता है जीवाणु के कारण। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु के कारण। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है, बताइए। जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग है भंडार घर का कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा भंडार घर का कार्य करता है, तो दोस्तों रुमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रुमेन में खाद्य पदार्थों को रोके रखने और संग्रहण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है। लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है, बताइए। तो दोस्तों ये प्रोटोजोआ द्वारा ये रोग फैलता है, लाल अतिसार। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक में पाए जाने वाले घुमंतू चरवाहा समुदाय का नाम क्या है। कर्नाटक में पाए जाने वाला घुमंतू चरवाहा समुदाय का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए कुसमा, कुरुवा और गोल्ला। कुसमा, कुरुवा और गोल्ला ये समुदाय है, ये दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ खुला क्षेत्र है। अब दोस्तों यहाँ पर खुले क्षेत्र देखिए, गाय का जो खुला क्षेत्र है वो दोस्तों 80 से 100 वर्ग फुट होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। भैंस का दोस्तों, भैंस का भी, गाय और भैंस का दोनों का दोस्तों बराबर बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 150 से 180 वर्ग फुट है वो इसमें गलत दे रखा है। ज्ञाबिन पशु का होता है दोस्तों 180 से 200, सांड का होता है 200 से 250 वर्ग फुट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, पोल्ट्री मांस के ग्रेडिंग का आधार क्या है। पोल्ट्री मांस के ग्रेडिंग का आधार क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 3 ग्रेड होते हैं दोस्तों ये, ठीक है, पोल्ट्री मांस में। इसमें एक पुष्टि, गुणवत्ता और फिनिश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि, गुणवत्ता, मांस उत्पाद की फिनिश। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय गाय साहिवाल की औसत उत्पादकता है। भारतीय गाय साहिवाल की औसत उत्पादकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये औसत उत्पादकता है ये दोस्तों कितना केजी है, बताइए। साहिवाल नस्ल की मैं गाय की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो साहिवाल है ये 1143 से दोस्तों 3175 लीटर तक ये दूध है वो प्रति ब्यात में देती है। यानी कि ऑप्शन के अनुसार 1217 किग्रा प्रति ब्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1217 किग्रा प्रति ब्यात। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, औसत पूछा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, गाय की दुकाजी नस्ल है, गाय की दुकाजी नस्ल है वो दोस्तों कौन सी है। दुकाजी नस्ल की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों गाय की दुकाजी नस्ल है दोस्तों यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणवी, ये गाय की दुकाजी नस्ल है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है। भेड़ का औसत जीवन काल दोस्तों कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 वर्ष होता है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10 से
12 दिन। और भेड़ का जो गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 150 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? बताइए कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्वितीयक श्वसन अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि द्वितीयक श्वसन अंग है वो है दोस्तों मुख। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुख। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी नस्ल मालपुरा व रेम्बुले बेरिनो के संकरण से विकसित की गई है? तो उसका नाम है दोस्तों क्या? उसका नाम है अविकालीन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अविकालीन। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे किस चरवाहा समुदाय को महाराष्ट्र का जाना माना समुदाय माना जाता है? बताइए किस चरवाहा समुदाय को महाराष्ट्र का जाना माना समुदाय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धंगर। धंगर दोस्तों समुदाय है ये। ठीक है।